सोजा के बारे में मुझे 2-4 बातें बता दीजिए। ये सोजा ही है ना? नहीं सर, ये तो हर गाँव होता है। सोजा आपका वो है जहाँ धुंध पड़ी है, हाँ। मकान भी दिखते हैं, हाँ। ये सोजा है। अच्छा, वो सोजा है। जी। और इस गांव का नाम क्या है? बंधुओं, इस वीडियो में 3 लोग हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं द वुमेन ऑफ द हाउस से। नाम है अंगना दत्ता, बोले तो माय वाइफ। जब से लॉकडाउन हुआ है, इसका वर्क फ्रॉम होम हो गया है परमानेंट, और इस 1 साल 5 महीने में अंगना खाली एक ही बार बाहर घूमने गई थी मेरे साथ इन जनवरी 2021 टू मेचुका का पूरा एक सीरीज़ मैंने यूट्यूब में रिलीज़ किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। उसके बाद से वो घर में ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम हर 9 to 5 जॉब, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए रात को फ्रीलांस का काम भी कर लेती है। शी वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ ब्रेक। अब आता हूँ दूसरा कैरेक्टर पे। नाम है प्रदीप दत्ता, 78 ईयर्स ओल्ड, माई फादर इन लॉ, बोले तो ससुर जी। ससुर जी को दिल्ली आए हुए 1 साल 11 महीना हो गया है। अगले महीने 2 तारीख को उनका जन्मदिन पे हो जाएगा 2 साल। 2 सालों में एक ही बार ससुर जी हमारे साथ असम गए थे, दैट टू इन जनवरी 2021। इन 2 सालों में ससुर जी का रूटीन सुनोगे तो आप कहोगे मतलब कैसे? 2 सालों में ससुर जी अपने बेडरूम पे सोते हैं, फिर दिन में एक टाइम एंड रात को एक टाइम टीवी देखने के लिए ड्राइंग रूम आता है, और टाइम पास करने के लिए कभी कभी ताश भी खेलते हैं। उसके बाद लंच और डिनर करके फिर से सो जाते हैं। बेसिकली ससुर जी का ज़िंदगी पिछले 2 सालों में बेडरूम और टीवी रूम के बीच में ही कटाया। एक एक्सीडेंट के वजह से ही डजंट वांट टू गो आउट, सो वी ऑल्सो नॉट फोर्स। नाउ ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ब्रेक डेस्परेटली। इस वीडियो में जो तीसरा इंसान है वो हूँ मैं। और मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। मेरा चेहरा आप लोगों को बेसिकली दिखता रहता है मेरे वीडियोस में, और जैसे अंगना का दिखाया और मेरे ससुर जी का दिखाया, वो दोनों यहाँ पे बैठे हुए। और आगे हम लोग के साथ 2 और फ्रेंड जाएंगे, उनको आगे उठाने जाना है अभी लाजपत नगर। तो ये एक ब्रेक बहुत ज़रूरी था। बहुत टाइम से घर में बैठे हुए थे, 8 महीना 9 महीना हो गया अंगना को, तो इसीलिए ये जो ब्रेक बन रहा है, आई होप ये ब्रेक थोड़ा अच्छा जाए। 10 दिन हमारा अच्छा कटेगा। पहले इन लोगों को उठाते हैं लाजपत नगर। ओके गाइस, सो मेरे राइट में बैठा हुआ है, मतलब आगे बैठा हुआ है देवाशीष, जो चौथा इंसान है हम लोग के साथ जा रहा है। उसके पीछे है दर्शना एंड देवाशीष आर मैरिड फॉर सम टाइम नाउ। देवाशीष से मतलब गाहरी लो ऐसे बीच में थोड़ा बहुत एसएमएस निकल जाएगा, ठीक है? ये तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सबटाइटल्स देख लेना। व्हाइल द कैमरा इज ऑन, दर्शना एंड अंगना को साफ सूंघ जाता है। मुंह से कुछ नहीं निकलता इन लोगों का। अब देखना कमाल, जैसे ही अंगना को लगा कि कैमरा बंद हो गया है, वो बोल पड़ती है, पापा जी तो सो गए। अरे कैमरा बंद था। एकदम मने डम्पस्टर हो गया। रात के 1 बज चुके हैं, मतलब 12:58 हो रहा है, और हम लोग 67 किलोमीटर्स आए हैं मेरे घर से, बालको मार्केट से। और हम लोग पहुँचे अभी अमरीक सुखदेव। ये काफ़ी फेमस, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा अभी हो, पहले तो ढाबा जैसा था, अभी बहुत ही बड़ा होटल जैसा बन गया, रेस्टोरेंट टाइप सा बन गया। से अभी टाइम हो रहा है 3:48, और यहाँ से चंडीगढ़ आई थिंक नियरली ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 20-30 किलोमीटर होगा। तुम कितने दिनों बाद ऐसे घूमने के लिए आए हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं, नॉट एग्जैक्टली। लास्ट तो मैं गया था स्पीति गया था, एज फार एज आई रिमेंबर। और उसके बाद स्पीति कब, विच ईयर? लास्ट टू लास्ट ईयर गया था। अभी पहुँचे हैं वैष्णो देवी। कहाँ है? वैष्णो ढाबा, जसपाल शुद्ध वैष्णो ढाबा। और सुबह हो गया है और टाइम हो चुका है 6 बज गया ऑलमोस्ट। यहाँ से 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 2 घंटे लग जाएगा। 2 घंटा तो ज़्यादा है, कम है। 250 किलोमीटर सोचो, पहाड़ में 4 घंटा तो लगेगा ना, है कि नहीं? इस जगह का नाम क्या है? ये रोपड़ है ना। बंधुओं,
ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। हम आ पहुंचे हैं हिमाचल के चेक गेट, जहां पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स। हिमाचल एंट्री करने के लिए फर्स्ट प्रोटोकॉल है कोविड वैक्सीनेशन का सेकंड डोज सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने सेकंड डोज का वैक्सीनेशन ले रखा है तो एंट्री आराम से हो जाएगा, बस सर्टिफिकेट दिखाओ और एंट्री लो। सेकंड, अगर आप लोगों ने फर्स्ट डोज ले रखा है, सेकंड डोज नहीं लिया है, तो आप लोगों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा जिसका वैलिडिटी है 72 आवर्स। थर्ड, अगर आप लोगों ने एक भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वहीं RT-PCR टेस्ट होगा। पॉजिटिव निकला तो क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ेगा, नेगेटिव हुआ तो यू आर गुड टू गो। हम लोगों का सबका सेकंड डोज सर्टिफिकेट था तो इसीलिए आराम से जाने दिया। सबका वो दिखाना, हाँ है, सब डबल डोज है। एक मिनट, ये मेरा है अंकल, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। हम लोग सोजा जा रहे हैं। भैया वो गाड़ी नंबर बताना। सर जी PB01C मैडम को दे देना। थैंक यू अंकल। कौन सा टनल है भैया, ये बंद कर दिया या ये? नहीं, ये सर पता क्या है, ये रोड नया बन रहा है। अच्छा, ये जो हम पुराने रोड से जाते हैं ना, हाँ, वो पूरा कट जाएगा। ओके, ये जाके सुंदरनगर मिलेगा, जाके सुंदरनगर मिलेगा। हाँ, सुंदरनगर यहाँ से शॉर्टकट हो जाएगा। अच्छा, ये बना रहा है मतलब? हाँ, मनाली का रास्ता हो जाएगा 5.5 घंटे का। ओ तेरी, मतलब यहाँ से? हाँ, यहाँ चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से 5.5 घंटे। नहीं तो कितना टाइम लगता है? अभी लगता है 8-9 घंटे। 8-9 घंटा। और इस टनल का क्या नाम है भैया? अभी नाम कुछ नहीं रखा। नाम तो अभी कुछ नहीं रखा है, तो जो भी होगा पता चल जाएगा ना, मैंने देखा। पहाड़ छूटे ही कुछ अलग सा फीलिंग बॉडी और माइंड पे दौड़ने लगता है, एक हैप्पी फीलिंग। ऐसे ही हम चलते गए, कहीं ब्रेकफास्ट किया तो कहीं लंच किया, कहीं लैंडस्लाइड देखा तो कहीं ट्रैफिक झेला, तो कहीं ट्रक भी पलता हुआ दिखा। और अब तक हम लोगों का सफ़र 12 घंटा से ऊपर हो गया था एंड लोग एग्जॉस्ट होने लगे थे। हमने बीच बीच में टी ब्रेक्स भी लिया और चलते गए, और फिर 14 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम अपना डेस्टिनेशन पहुंच गए। पहुंच तो गए, अब एक चैलेंज था और एक मिसकंसेप्शन भी था। पहले चैलेंज क्लियर करते हैं। चैलेंज ये था कि मेरा फादर इन लॉ को गेस्ट हाउस तक पहुंचाना। 78 ईयर्स के एक बुज़ुर्ग जो घर से बिल्कुल नहीं निकलते और बीमार रहता है, सोचो उनके लिए एक पहाड़ उतरना कितना मुश्किल होगा। होमस्टे ज़्यादा दूर नहीं था और हम सब ने मिलके ससुर जी को होमस्टे पहुंचाया। जो नीचे है वो है जीभी। जीभी काफ़ी फेमस जगह है और हम लोग रुके हुए सोजा पे, और सोजा है जीभी से नियर अबाउट 10-15 मिनट्स आगे है, मतलब हम लोग आगे आ चुके हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत सा जगह है। इट्स वेरी रगेड, very neat, very raw. It's very natural. इट्स वेरी नेचुरल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा गर्म होगा, पर यहाँ पे ठंडा है, मतलब इसीलिए हम लोगों ने जैकेट वगैरह पहन दिया है। अब क्लियर करते हैं मिसकंसेप्शन को। हमें तब तक लग रहा था कि हम सोजा में ही है, बट हम लोगों का मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ ऐसे। मेरा नाम क्या है? आप यहीं के रहने वाले? तो ये सोजा के बारे में मुझे 2-4 बातें बता दीजिए। ये सोजा ही है ना? नहीं सर, ये तो हर गाँव होता है। तो जहाँ आपका वो जहाँ धुंध पड़ी है, हाँ, मकान भी दिख रहे हैं, हाँ, ये सोजा। अच्छा, वो सोजा है जी। और इस गांव का नाम क्या है? मिहार भैया। देखिए, मिहार निहार है। तो हम लोग को भी अभी पता चला कि हम लोग एक ऐसे गांव पे आए हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सोजा पे रुकेंगे, पर जो भी है थोड़ा सा अलग से रुकने से कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? थैंक यू भैया। अब जाके हमारा मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ और ऐसे ही हमने आना था सोजा और पहुंच गए मिहार। एंड वेट बाय द वे, ये कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हमने लंच किया हुआ टाइम हो गया था और ठीक से खाया भी नहीं था, इसीलिए हमारा होमस्टे का ओनर ने हमारे लिए खाना पका के रखा था। पर एक बार बता दीजिए, आज खाने में क्या क्या है यहाँ पे? येलो दाल एंड आलू की सब्जी और रोटी और चपाती। खाना खाने के बाद एक काम और बचा था और वो है ये। गाइस देखिए, सिंह साहब हम लोगों को 15-16 घंटा गाड़ी चला के यहाँ पे पहुँचाया, कोई कंप्लेन नहीं किया, बहुत अच्छी तरह, मतलब जो बिहेवियर है इनका बहुत अच्छा है। तो हमारी तरफ से सिंह साहब को कुछ देना चाहते हैं और
शायद वो सिंह साहब बहुत अच्छी तरह रखेंगे। ये है हम लोग का जो गांव है ना, गांव में इसको बोलते हैं गामूसा। तो ये जो गामछा है तो ये चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ से ले, क्योंकि और ये चीज़ ऐसा है कि ये मतलब हम लोग के वहाँ पे जब VIP वगैरह आते हैं ना, जैसे रेस्पेक्ट वगैरह आते हैं, रेस्पेक्ट की तरह से देते हैं, तो सब ये आप चीफ मिनिस्टर को लेके, रिक्शा वाला से लेके सब के पास रहता है। और ये हमारी तरफ से आपके लिए है, आप आदर करना इसको, और बाकी याद करता है बस। ओके ठीक है। और फिर से ट्रेवल करेंगे साथ। ओके साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाजी, चलो, थैंक यू। ओके जी, आराम से रहना, ठीक है, आराम से रहना यहाँ। गामूसा पहना के विद रेस्पेक्ट एंड लव हमने सिंह साहब को बाय बोला। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो दोस्तों, आज का दिन ख़त्म होने वाला है और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि हम लोग 11 बजे सुबह निकले थे, अभी 6:45 हुआ है और हम लोग कम से कम 14 घंटा ट्रैवल किया। फिर आके यहाँ पे पहुँच के हम लोग कुछ अपना सामान शॉपिंग करने के लिए गए थे, सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि हम लोग अपने किचन पे ही खुद बना के खा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग शॉपिंग करने गए थे और हम लोगों ने सोचा था कि बहुत सामने होगा जीविका मार्केट, और मार्केट में हम लोग जो शॉपिंग वगैरह किया, फिर आने के टाइम पे ये पूरा पहाड़ के मतलब अंदर से एक ट्रेल आता है यहाँ तक, 3 किलोमीटर है, और पहाड़ में 3 किलोमीटर मतलब नियरली 6 किलोमीटर के आसपास है। ऊपर से ओवर मतलब हो गया मतलब हम लोग ने सोचा था कि आके रेस्ट करेंगे, बट ये जो शॉपिंग करने के लिए गए, फिर हम लोग यहाँ पे आते आते अभी शाम हो गया और थक गए। तो मैं अपने दोस्तों को भी वीडियो में लाना चाहता था, मगर ये लोग भी थक गए हैं सब के सब, और मैं अपने जो मेरे फादर इन लॉ है उनको भी लाना चाहता था और पूछना चाहता था कि आज का मतलब ये ट्रिप कैसा लगा, ये जगह कैसा है, आप लोगों को कैसा लगा। बट ऑल ऑफ देम आर टायर्ड। सो गाइज़, यही बताना चाहूँगा कि कल मैं आप लोगों को ये जो गांव है, इस गांव का थोड़ा आसपास दिखाऊंगा, या तो जो भी कल का प्लान है वो मैं कल बताऊंगा, और जो यहाँ पे आके मेरे दोस्तों का क्या फीलिंग है, इन लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, ये सब मैं कल दिखाऊंगा। सो आज के लिए टाटा बाय बाय एंड जो है हम।